यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। अप्रैल तक लॉन्च होगा नया सिस्टम। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। चांदी इस हफ्ते 39,082 रुपये बढ़कर 2,82,000 पर पहुंची। सोना 4,471 रुपये महंगा होकर 1,41,010 ग्राम हुआ। देखें अपने शहर के सोने के दाम। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 4 में से 4 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के पात्र होंगे, जिसके लिए 100 प्रश्नों में से कम 1 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। यह नया नियम निजी संस्थानों में मनमाने प्रवेश पर रोक लगाएगा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेगा। आवेदन 30 अप्रैल तक चलेंगे और प्रवेश परीक्षा 15 से 22 मई तक होगी। वंदे भारत 4.0 केवल रफ्तार के बारे में नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में भी यह दुनिया के बेहतरीन मानकों को अपनाएगी। कवच 5.0 भारत का स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। देश के हाईवे पर यात्रा का तरीका बदलने जा रहा है। हाईवे जर्नी को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए चुकाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि समय, फ्यूल और पैसे की भी बचत होगी। लखनऊ से रायबरेली रेलखंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। 45 मिनट में पूरा होगा रायबरेली से लखनऊ का सफर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए इस बार नया नियम बनाया गया है। बोर्ड की ओर से जारी नया दिशा निर्देश के मुताबिक अब विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने प्रवेश के अलावा केवल प्रवेश पत्र दिखाना काफी नहीं होगा। उन्हें अपने साथ आधार कार्ड की मूल प्रत रखना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टू व्हीलर मेकर बजाज ऑटो के सब ब्रांड चेतक इलेक्ट्रिक ने अपने सबसे सस्ता ई स्कूटर चेतक C501 भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 113 किलोमीटर चलता है और इसे सिर्फ 2.5 घंटे में 80% चार्ज किया जा सकता है। अब गाड़ियां करीब आते ही एक दूसरे को अलर्ट करेंगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। एक्सप्रेसवे हाईवे पर अब ओवर स्पीड में वाहन चलाने का चालान टोल टैक्स के साथ ही फास्टैग के जरिए कट जाएगा। जी हां, यमुना एक्सप्रेसवे व अन्य हाईवे पर हादसों में कमी लाने के लिए एडीजी जोन ने इस संबंध में निर्देश दिया है। लखनऊ का प्राचीन चारबाग बस स्टेशन आधुनिक होने जा रहा है। निर्माण कार्य के बीच वहां आने वाली बसें दूसरे बस स्टेशन पर शिफ्ट की जाएगी। अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में नॉनवेज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस के साथ अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि RTE के तहत निजी विद्यालय में प्री नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया अब और आसान कर दी गई है। आवेदन के समय बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। अभिभावक अपने आधार कार्ड के आधार पर ही आवेदन करा सकेंगे। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बारिश ने और ज्यादा खेल बिगाड़ दिया है। सुबह सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का सितम बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में स्लीपर और ठेका बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो बसें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर बस को जब्त भी किया जाएगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 41 जिलों के 64 ब्लॉकों में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 10 से 28 फरवरी के बीच चलेगा। इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। टीमें घर घर जाएगी। कानपुर और लखनऊ के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल चलाने की तैयारी तेज हो गई है।
यह ट्रेन उन्नाव में 3 नए स्टेशनों पर रुकेगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे कानपुर से लखनऊ का सफर मात्र 30 मिनट का रह जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी परियोजना को एनओसी दे दी है, जिससे काम में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित खाद के साथ गैर अनुदानित उत्पादनों की जबरन बिक्री यानी कि टैगिंग पर पूरे प्रदेश में पूरी तरह रोक लगा दी है। अब उर्वरक विक्रेता किसानों को खाद के साथ दवा, स्प्रे या अन्य कोई गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच बंद हो गई है। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस केवल निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर यानी कि एटीएस पर होगा। 75 जिलों के 13 निजी एटीएस आवंटित किया गया है। लखनऊ के एटीएस पर रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई व सीतापुर के वाहन भी जांचे जाएंगे, जिससे चालकों को लंबी दूरी तय करनी होगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा, जहां पर यात्रियों के लिए सीटिंग से लेकर आराम करने सहित कई सुविधाएं मिलेगी। ईवी बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा। रिसाइकिल होने पर मिलेगा नया नंबर। सरकार 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके तहत 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में तैयार करने के कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। यूपी के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की एक नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी यानी कि एक परिवार एक पहचान प्रणाली के जरिए पात्र वृद्धाजनों की पहचान और सत्यापन स्वतः होगा। हिमालय में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया है। इसके चलते 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 5 से 8 के बीच रिकॉर्ड किया गया। अयोध्या से वाराणसी के बीच बनेगा 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। 5 घंटे की दूरी 2 घंटे में होगी तय। पानीपत से गोरखपुर एक्सप्रेसवे 7 से 47 किलोमीटर लंबा होगा, जो हरियाणा और यूपी के 22 जिलों को जोड़ेगा। भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा, जिससे 133 गांव में विकास की उम्मीद है। जल्दी आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई यानी कि जीडीपी में मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। मुरादाबाद से दिल्ली रोड पर नई एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले किराया 3 से 10 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 3 से 65 रुपया कर दिया गया है। इस हिसाब से यात्रियों पर 55 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई एसी बसों के कारण पुरानी एसी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। चले तो